स्वागत है। आज का टॉपिक है उच्चतम न्यायालय के कार्य। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना। सेकंड, यह देश का सबसे बड़ा अब अपीलीय न्यायालय है। यह संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, परंतु इस परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति पर निर्भर होता है। उच्चतम न्यायालय अब तक 5 बार राष्ट्रपति को परामर्श दे चुका है। संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। फिर इसमें आएगा अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण के लेख, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षालेख। नोट में आएगा, जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु अनुच्छेद 231 के अंतर्गत एक ही उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हो सकता है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेश में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। फिर इसमें आएगा प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश से मिलकर किया जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अतिरिक्त न्यायाधीश 2 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.50 लाख तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.25 लाख रुपए होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता फर्स्ट है भारत का नागरिक हो, सेकंड है कम से कम 10 वर्ष तक का न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा थर्ड है किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। फिर इसमें आएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की अवधि 65 वर्ष प्रस्तावित है। फिर इसमें आएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस प्रकार पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं। राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय में आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय की भांति कार्य करता है। भारत में सबसे पहले 1862 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। नोट में आएगा, नोट में सबसे पहले केरल उच्च न्यायालय ने 1997 ईस्वी में बंद को असंवैधानिक घोषित किया। अधीनस्थ न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों को प्रावधान किया गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करता है। जो व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष तक किसी न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो उसे जिला न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। फिर इसमें आएगा किया जा सकता है। यह प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तर होता है। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री।
उपमंत्री फिर आएगा प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी है। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है अथवा वह त्याग पत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और शून्यता उत्पन्न हो जाती है। राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का प्रधान या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। फिर है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति को 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित की गई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक अपने पद पर रहे। प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल उनका ही है। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, 13 दिनों तक। दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। फिर इसमें आएगा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। वह 2 बार प्रधानमंत्री बनी। जब वह पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिसको उसके पद से अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया गया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इसमें आएगा तथा श्रीमती इंदिरा गांधी, तीनों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। वह लाल बहादुर शास्त्री की भारत के बाहर ताशकंद में हुई। H.D. देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। फिर सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। फिर कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। कैबिनेट मंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जगजीवन राम का रहा। वह लगभग 32 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री रहे। भारत के प्रधानमंत्री एवं उनका कार्यकाल फिर इसमें आएगा नाम कार्यकाल क्रम संख्या जवाहरलाल नेहरू, यह 1947 से 1964 है। यह गुलजारी लाल नंदा, यह 1964 से कार्यवाहक। फिर लाल बहादुर शास्त्री, यह 1964 से 1966 है। फिर गुलजारी लाल नंदा, यह 1966 कार्यवाहक। फिर इंदिरा गांधी, ये 1966 से 1977। मोरारा रजी देसाई 1977 से 1979। चरण सिंह, यह 1979 से 1980। इंदिरा गांधी है 1980 से 1984। फिर इसमें आएगा राजीव गांधी है 1984 से 1989। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990। चंद्रशेखर, ये 1990 से 1991। पीवी नरसिंह राव, ये 1991 से 1996। अटल बिहारी वाजपेयी 1996। H.G. देवगौड़ा 1996 से 1997। इंदिरा कुमार गुजराल 1997 से 1998। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014। नरेंद्र मोदी 2014 से। फिर देसी रियासतों का भारत में विलय फिर इसमें आएगा देसी रियासतों का भारत में विलय कराने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से भारत में मिलाया गया। फिर इसमें आएगा जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा मिलाया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया। इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार राज्य के पुनर्गठन का समर्थन किया। राज्यों के
राज्यों के पुनर्गठन आयोग 1953 से में बना था। नए राज्यों का गठन में आएगा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था। फिर नए राज्यों का गठन, राज्य गठन वर्ष आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर से 1953, गुजरात आएगा 1 मई से 1960 है। फिर इसमें आएगा महाराष्ट्र 1 मई से 1960 है। नागालैंड है का 1 दिसंबर से 1963। फिर हरियाणा है 1 नवंबर से 1966 है। फिर हिमाचल प्रदेश है 25 जनवरी 1971 है। फिर सिक्किम 26 अप्रैल 1975 है। फिर मिजोरम 20 फरवरी से 1987 है। अरुणाचल प्रदेश में आएगा 20 फरवरी 1987 है। फिर उत्तराखंड में आएगा 9 नवंबर 2000। फिर इसमें आएगा उत्तराखंड में आएगा 9 नवंबर 2000। फिर झारखंड में आएगा 15 नवंबर 2000। फिर इसमें आएगा छत्तीसगढ़ आएगा 1 नवंबर 2000। तेलंगाना है 2 जून 2014। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में की गई। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। फिर इसमें आएगा प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता है, फर्स्ट है वह भारत का नागरिक हो, सेकंड है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, थर्ड है वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। फिर इसमें योग्य हो। फिर है इसमें आएगा संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन पर ही पद पर रहता है। पद पर रहता है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। पदावधि के दौरान राज्यपाल की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। राज्यपाल के कार्य निम्नलिखित हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है तथा मंत्रिपरिषद के सदस्यों को मुख्यमंत्री की सलाह पर शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। संविधान के अनुच्छेद 217 फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में परामर्श दे सकता है। फिर फिफ्थ में आएगा राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा उप कुलपति को नियुक्त करता है। 6 में आएगा राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा, सहकारी आंदोलन आदि से रहता है। अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। फिर इसमें आएगा राज्यपाल विधानमंडल का सत्रावहन करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बन पाता है। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा अथवा कम कर सकता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। फिर इसमें आएगा राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है। राज्य विधानमंडल का निर्माण विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर होता है। विधानसभा में इसका गठन अनुच्छेद
इसका गठन अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। विधानसभा के विधान सत्र की शुरुआत राज्यपाल करता है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और 60 से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है तथा सिक्किम में 32 है, क्योंकि इनको अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। किसी विधायक को धन विधायक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा करती है। विधानसभा का गणपूर्ति कोरम 1/6 होता है। विधायक पहले विधानसभा में पेश किया जाता है। विधान परिषद सिर्फ इसे 14 दिनों तक रोक सकती है। फिर इसमें आएगा सबसे अधिक विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश राज्य में तथा सबसे कम सिक्किम में है। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या 403 तथा सिक्किम में 32 है। विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत किया जाता है। विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों में है। इसमें आएगा 6 राज्यों में। फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड कर्नाटक, थर्ड में महाराष्ट्र, फोर्थ में बिहार, फिफ्थ में है आंध्र प्रदेश, 6 में तेलंगाना। फिर विधान परिषद का सदस्य बनने की आयु 30 वर्ष होती है। फिर इसमें आएगा विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। 6 वर्ष तक का होता है। फिर इसमें होता है विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधियों की एकल सहकर्मीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। राज्यपाल विधान परिषद में कुल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। विधान परिषद की बैठक का गुणपूर्ति कोरम कम से कम 10% सदस्य होना चाहिए, परंतु यह संख्या में 10 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री में आएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र राज्यपाल को दे देता है। यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विशेष विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। नोट में आएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी की विधानसभा के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में योजना आयोग के नाम पर एक नई संस्था लाने की घोषणा की। फिर 1 जनवरी 2015 को एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा गया अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग कहा जाता है। मंत्री होता है और यह आयोग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के लिए भी नीतियों का निर्माण करता है। यह पंचवर्षीय योजना के निर्माण में सरकार को सलाह देगा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। राष्ट्रीय विकास परिषद फिर इसमें आएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकार और नीति आयोग के बीच सेतु की तरह कार्य करना होता है।
निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर किया जाता है। फिर इसका अन्य सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर इसमें आएगा राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष पूरी होने तक होता है। पहले चुनाव आयोग का पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, किंतु 1993 ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया। निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य हैं चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार कराना, चुनाव करवाना। फिर निर्वाचन आयोग के कुछ अन्य तथ्य। यह एक संवैधानिक संस्था है। मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इस मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान है। इस मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। फिर इसमें आएगा प्रमुख क्षेत्रीय दल व उनका चुनाव चिन्ह है। दल चुनाव चिन्ह राज्य है। तेलुगु देशम पार्टी, इसका है चुनाव चिन्ह साइकिल। राज्य आंध्र प्रदेश, समाजवादी पार्टी साइकिल, इसका है उत्तर प्रदेश राज्य। फिर इसमें आएगा दल और चुनाव चिन्ह राज्य। इसमें आएगा शिवसेना का तीर कमान महाराष्ट्र राज्य। मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में आएगा चुनाव चिन्ह। जबकि राज्य इसका पता नहीं। अकाली दल, इसका है चुनाव चिन्ह तराजू पंजाब राज्य में। जनता दल यूनाइटेड, इसका है तीर है बिहार या झारखंड। मुस्लिम लीग, इसकी है सीढ़ी चुनाव चिन्ह। फिर इसका है राज्य केरल। फिर अन्ना द्रविड़ मुनेत्र, यह अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दो पत्ती तमिलनाडु। फिर इसमें आएगा लोक जनशक्ति पार्टी में बंगला बिहार। फिर राष्ट्रीय जनता दल लालटेन चिन्ह है और राज्य है इसका बिहार झारखंड। नेशनल कॉन्फ्रेंस, यह इसका हल, इसका है राज्य है जम्मू कश्मीर। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 कमान झारखंड। फिर इसमें आएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा तीर कमान। फिर इसका झारखंड राज्य द्रविड़ मुनेत्र गड़गम उगता सूरज तमिलनाडु। राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधान चुनाव अथवा किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में चुनाव में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। फिर इसमें आएगा इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई है। फिर आएगा वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल चुनाव चिन्ह। फिर भारतीय जनता पार्टी कमल है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इसका हाथ का पंजा है। बहुजन समाज पार्टी हाथी है। फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माप का, यह आएगा भाकपा, इसका हसिया बाली। फिर मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, यह हसिया व हथौड़ा। फिर इसमें आएगा तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसमें है जोड़ा फूल। फिर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा घड़ी में आएगा। नेशनल पीपल्स पार्टी पुस्तक
पुस्तक इसमें आएगा निर्वाचन आयोग द्वारा 1993 के चुनाव में जाली मतदान और कुछ मतदाताओं पर नियंत्रण रखने के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया। 1 नवंबर से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने का पात्र होता है और वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। सबसे पहले परिसीमन के आधार पर कर्नाटक में चुनाव आयोजित किए गए थे। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।